और मां निर्वाणी अखाड़ा पहुंचा इस वक्त हर की पैड़ी पर शाही स्नान करने के लिए। बड़ी अपडेट हरिद्वार से इस वक्त हमारे पास। निरंजनी और जूना अखाड़ों के बाद अब बारी है महानिर्वाणी अखाड़े की, जो स्नान करने पहुंच चुका है। हर की पैड़ी पर तस्वीरें देख लीजिए आप, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हरिद्वार से आपकी स्क्रीन पर। दूसरा शाही स्नान आज हरिद्वार में इस महाकुंभ का, और इस शाही स्नान में अपनी भूमिका अदा करने के लिए महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत, नागा साधु सब पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी पर। और ये तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी ठीक वहीं पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं इस महाकुंभ के शाही स्नान से जुड़ी हुई। हमारी सहयोगी प्राची भी वहीं पर मौजूद हैं और वो भी आपको लगातार अपडेट कर रही है। पहले हम अजीत राठी के पास चलेंगे और अजीत से जानेंगे कि इस वक्त जो स्नान कर रहा है महानिर्वाणी अखाड़ा, इसमें विशेष क्या है, इसमें खास क्या है। अजीत। राजेंद्र, देखिए, महानिर्वाणी अखाड़े को जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े के बाद सबसे बड़े अखाड़े के रूप में माना जाता है। उसकी मान्यता है और उसकी मानव श्रृंखला, उसकी मानव शक्ति, उसके तमाम संसाधन, उसके अनुयायी, उसके साधु, उसके संत, उसके नागा, उनकी जो संख्या है ये तय करती है कि कौन सा अखाड़ा कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली है। और इसको आप ये देख सकते हैं कि महानिर्वाणी अखाड़े का ये स्नान शुरू हो गया है। और आज अच्छी बात यह है कि कुंभ के दूसरे शाही स्नान पर लगातार समयबद्ध तरीके से बहुत ही उपयुक्त समय पर सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं और संपन्न हो रही हैं। अभी महानिर्वाणी अखाड़ा इस समय स्नान, देखिए, अभी थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे नागा साधु किस तरह से एक आह्वान पर, महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के एक आह्वान पर कैसे गंगा की लहरों पर सवार होकर एक विचरण करने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा लगेगा कि एक दिव्य शक्ति गंगा की लहरों पर सवार होकर विचरण कर रही है, और तब इस अद्भुत नज़ारा, ये एक नज़ारा बहुत अद्भुत होगा। अजीत, अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत हैं, अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत हैं, नागा साधु हैं। बिल्कुल राजेंद्र, आपने सही कहा है, महानिर्वाणी अखाड़ा के साधु संत हैं और एक छोर से दूसरे छोर तक तमाम संत, साधु, नागा साधु सब महानिर्वाणी अखाड़े के सदस्य हैं और वो उसी के संत हैं, उसी के साधु हैं, उसी के सन्यासी हैं। तो सबकी पूरी श्रृंखला उन्हीं की है। और महानिर्वाणी अखाड़े को भी एक प्रभावशाली अखाड़े के रूप में देखा जाता है। उसकी शाही सवारी, उसकी पालकी, उसकी पेशवाई अभी भी आ रही है। और ये अभी जो कैमरे के दाहिनी तरफ जो पुल है उससे और भी साधु, देखिए, पीताम्बर जैसे वस्त्रों के धारण करे हुए, मेरे मतलब कैमरे के दाहिनी तरफ अगर आप कॉर्नर पर देखेंगे, जहाँ से उस पुल से वो नीचे उतर रहे हैं जी, और वो पीले कपड़ों में है, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं सब, और उनकी पालकी आ रही है। और ये एक बहुत ही विहंगम नज़ारा है। माँ गंगा और पतित पावनी के पावन तट पर ये एक बहुत ही विहंगम और बहुत मनोहारी दृश्य है। और जो महाकुंभ का इंतजार कर रहे थे उनको इन दृश्यों के लिए ही इंतजार करना पड़ता है। और ये गंगा नदी का किनारा है, ये वो पवित्र भूमि है, ये पवित्र धरती है, ये पवित्र ऐसा एक धर्म क्षेत्र है जहाँ से गंगा अपनी निर्मलता, कोमलता, शीतलता के साथ पूरे निरंतर तरीके से अपने वेग में बहती है और जीवन जीने का एक प्रेरणा मानव जाति को देती है। और वो देखिए, वो पालकी आ रही महानिर्वाणी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर है उस पर सवार हैं और पीले वस्त्रों को धारण करने वाले तमाम साधु संत उनके और आगे पीछे हैं। और उनके जो अखाड़े के जो नागा साधु हैं वो पहले से ही नीचे यहाँ पर जमे, उन्होंने स्नान शुरू कर दिया है। और ये देखिए, बहुत ही शानदार एक नज़ारा, एक खूबसूरत, एक देवीय शक्ति होने का एहसास यहाँ पर होता है। और जिस तरह से कोमल, निर्मल, शीतल गंगा अपने प्रवाह के साथ बह रही है, उसी तरह से ये संतों की दुनिया भी है, ये अपने प्रवाह के साथ चलती है, ये अपने हिसाब से चलते हैं। इनका जीने का अपना अंदाज होता है, इनकी अपनी दुनिया होती है, इनके अपने उसूल होते हैं, इनके अपने मापदंड होते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा, जिससे धर्म होने की और धर्मावलंबी होने की एक अनुभूति व्यक्ति के हृदय से होती है। आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अजीत, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दिव्य है, सब कुछ ये खास है बहुत। और इसीलिए हम प्राची से बात करेंगे जिनके सामने इस वक्त ये स्नान कराया जा रहा है। और प्राची हमें बताएंगी, बल्कि वो एक्सप्लेन करेंगी कि ये क्या हो रहा है। कई संत एक मुख्य संत को बीच में रखकर उन्हें स्नान करा रहे हैं। प्राची, ये क्या दृश्य है, इसको समझाएं।
देखिए राजेंद्र, महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंचा है और सबसे पहले परंपरा ये है कि अपने ईष्ट को ये स्नान करवाते हैं। ईष्ट ने जैसे ही स्नान किया और जैसे ही ये भाले आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, इन्हें स्नान करवाया जाता है और जैसे ही ये स्नान होता है वैसे ही तमाम जो नागा साधु हैं वो गंगा में डुबकी लगा देते हैं, वो गंगा में कूद जाते हैं। आप तस्वीरें देखिए, अभी तो नहाते नहाते, अभी तो गंगा में डुबकी लगाते लगाते डमरू बजाया जा रहा था। तो आप इस दृश्य को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सनातन धर्म का जश्न मनाया जाता है, यहाँ सनातन धर्म को राजेंद्र सेलिब्रेट किया जाता है। जो नागा साधुओं की खुशी है वो आप यहाँ पर देखिए। और ये जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि यही वो अखाड़े हैं जिनकी बदौलत हमारा जो सनातन धर्म है वो अभी तक जीवित है। उसकी जो पराकाष्ठा है वो आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। तो वहीं जो पीले वस्त्र धारण करके साधु संत पहुंचे हैं वो अगर कैमरे की नज़र से हम दिखा सकें, वैसे ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिख पाएगा। अटल अखाड़ा भी महानिर्वाणी अखाड़े के साथ आया है, वो भी इनके साथ जो है स्नान करेगा और वो अब स्नान करने के लिए आगे बढ़ गया है। तो नागा साधुओं के जो नहाने का दृश्य है, उनका जो गंगा में डुबकी लगाने का दृश्य है वो बहुत खास होता है राजेंद्र, और यही तस्वीरें अपनी आंखों में कैद कर लेने वाली होती हैं। अब देखिए, पीले वस्त्र के बाद सफेद वस्त्र धारण किए हुए लोग भी अब यहाँ पर आ रहे हैं, यानी भारी संख्या में जो साधु संत हैं वो पहुँच रहे हैं। और जैसा हम शाही स्नान इसे नाम देते हैं, कुछ उसी शाही ठाट बाट पे यहाँ पर साधु संत पहुँचते हैं। ये जो परंपरा है सनातन धर्म की, ये वाकई में गदगद कर देने वाली है और ये परंपरा आंखों में कैद कर लेने वाली है। क्योंकि जब साधु संतों की जरूरत इस समाज को पड़ी, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया और जब उनसे शरण मांगी राजाओं ने, तब इन्होंने रक्षा की इन्हीं भालों से, जो कि आप तस्वीरों में देख पाएंगे। वो जो अस्त्र इनके पास है उन्हीं से रक्षा की गई और तभी से ये जो शाही स्नान की परंपरा अभी प्राची बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी प्राची, हम देख रहे हैं कि छत्र एक छत्र जो है बढ़ रहा है, सीढ़ियों से उतरता हुआ छत्र के भीतर कोई है और वो छत्र जो है वो तट की ओर बढ़ रहा है। ये क्या है राजेंद्र? बिल्कुल देखिए, जो अखाड़ों के पदाधिकारी हैं वो इन छत्र के नीचे हैं और बाकायदा जिस तरीके से राजा को ले जाया जाता है राजेंद्र, उसी प्रकार से लेकर जाया जा रहा है। पदाधिकारी हैं और दोनों तरफ जो है वो सिपाही के तौर पर कुछ संत मौजूद हैं। यानी वही परंपरा जो राजाओं की परंपरा हुआ करती थी, उसी परंपरा में साधु संत आपको नजर आएंगे और उसी तरीके के छत्र आपको नजर आएंगे जो राजा के दौर में कभी हम देखा करते थे। उसी तरीके के जो सिंबल हैं वो हमें नजर आएंगे राजेंद्र। और आज हम देख रहे हैं और जब गवाह बन रहे हैं हम इस दृश्य का, तो वाकई में सनातन धर्म पर भी कहीं ना कहीं गर्व होता है। क्योंकि सनातन धर्म की जो शक्ति है, सनातन धर्म का जो वैभव है, वो इस महाकुंभ के जरिए ही हमें देखने को मिल रहा है। इस महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान में हमें देखने को मिल रहा है राजेंद्र। और अभी यहाँ पर इतना शोर है, यहाँ पर इतने जयकारे लगाए जा रहे हैं राजेंद्र, आप खुद सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी पूरा जो आसमान है, आप यूं कह लीजिए कि ये जो कुंभ नगरी है, जो कुंभ क्षेत्र है, ये फिलहाल जयकारों से गुंजायमान हो चुका है। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ नागा साधुओं की अपनी एक अलग दुनिया है और उनका वही अलग अंदाज देखने को भी मिल रहा है। इसके साथ ही राजेंद्र, एक तस्वीर और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही साधु संत सीमा क्रॉस करते हैं, यानी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं गंगा में, तुरंत वहां पर एसडीआरएफ की टीम, जो सुरक्षा बल हैं, वो पहुंच जाते हैं ह्यूमन चेन बनाकर और उनको वहीं बीच में रोका जाता है। उन्हें वहीं से फिर बाहर की तरफ निकाला जाता है। उनसे हाथ जोड़कर विनती की जाती है और यहाँ पर साधु संत भी सहज भाव से उनकी इस विनती को मानते हुए नजर आते हैं। और जैसे जैसे ही ह्यूमन चेन आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जो साधु संत हैं राजेंद्र, वो बाहर की तरफ आने लगेंगे, यानी वो गंगा से बाहर की तरफ निकलेंगे और फिर धीरे धीरे करके प्रस्थान करने लगेंगे। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अखाड़ों के स्नान के बीच में, और उस टाइम मैनेजमेंट को कैसे सिक्योर करना है, ये यहाँ पर बहुत ही शानदार उदाहरण देखने को मिल रहा है। आपके सामने तस्वीरें हम लगातार रख रहे हैं कि कैसे चेन बना रखी है और उस चेन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है साधु संतों को। और साधु संत भी बिल्कुल सहज भाव में, देखिए यहाँ पर कोई विरोधाभास नहीं है। जैसे ही उनसे कहा जाता है वैसे ही वो बाहर की तरफ आने लगते हैं। यानी अगर अनुशासन सीखना है राजेंद्र, तो अपने साधु संतों से अनुशासन सीखना चाहिए। बिल्कुल अपने समय के पाबंद हैं और कितनी अनुशासन को पालन करते हुए वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। देखिए जोश पूरा है,
खुशी पूरी है, हर्षोल्लास पूरा है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो अनुशासन में भी हैं और जान रहे हैं कि कोरोना महामारी भयावह हो सकती है, इसलिए ज्यादा समय कोई भी अखाड़ा स्नान में नहीं ले रहा है राजेंद्र। अपने समय के अनुसार लिमिटेड समय में ही स्नान किया जा रहा है और फिर सहज भाव से आगे बढ़ा जा रहा है राजेंद्र। बिल्कुल 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 प्राची, उल्लास उनके अंदर भी है जो स्नान कर रहे हैं, जो साधु संत वहां पर हैं, और उनका उल्लास आपकी आवाज से भी महसूस किया जा सकता है। हम अजीत सिंह राठी के पास चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ, जो दूसरे कोण से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और उनके पास विस्तृत जानकारियां हैं। अजीत, वैसे तो हमने देखा है ये शाही स्नान, हमने पिछले कुंभ जो आयोजन रहे हैं उनमें भी देखा है और लगातार ये परंपरा रही है, होता रहा है, लेकिन इस बार जो स्नान हो रहा है उसमें और पिछले स्नान के जो आयोजन रहे हैं उसमें क्या बड़ा फर्क आप देख रहे हैं जी? राजेंद्र, देखिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलूंगा। अभी आपने पूछा था कि ये जो छत्र है और ये अस्त्र शस्त्र हैं, ये जो पेशवाई निकल रही है तो इसके क्या मायने हैं। अभी मेरी सहयोगी प्राची से पूछा था, तो थोड़ा सा मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो छत्र है, ये पालकी है, ये सोने चांदी की पालकियाँ और ये अस्त्र शस्त्र, ये इसीलिए शायद इसको शाही स्नान कहा जाता है कि ये शाही अंदाज में पेशवाई निकालकर स्नान के लिए साधु संत सब आते हैं। तो ये पेशवाई हम, जैसा हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, 14वीं शताब्दी में जब आक्रांता यहाँ पर आ रहे थे तो जब रियासतों ने धर्म गुरुओं से, संतों से एक आग्रह किया हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, तो तब इन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए। तो तब इनको उपहार स्वरूप ये छत्र, ये पालकी, हाथी, घोड़े, ऊंट, अस्त्र शस्त्र दिए गए थे। लेकिन इनका एक खास मौकों पर ही उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी सामान्य मेले में भी इनका उपयोग हो जाए। पेशवाई और शाही स्नान केवल कुंभ में होता है और ये 14वीं शताब्दी से चली आ रही ये परंपरा, ये अब धर्म बन गई है, ये एक वैदिक रीति और नीति बन गई है। और रही बात अभी ये महानिर्वाणी अखाड़े की, जैसा अभी आपने पूछा, तो आप देखिए नागा साधु वो स्नान कर चुके हैं, अभी मानव श्रृंखला बना चुकी है, पुलिस भी, यहाँ स्वयंसेवक हैं, जो कार सेवक यहाँ पर लगे हैं, उन सब ने उनसे आग्रह करना शुरू कर दिया है। तो अब ये समझिए कि अगले 4 से 5 मिनट के भीतर महानिर्वाणी अखाड़े का स्नान भी संपन्न होने की ओर अग्रसर है। तो यहाँ बस यही एक नज़ारा है, यही कुंभ है और यही कुंभ का प्रतीक है और यही ये शाही स्नान जो है, यही इस कुंभ की शोभा बढ़ाने का काम करता है। और दूर दराज से लोग लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं वो इसी विहंगम नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। यही नज़ारा बरसों बाद लोगों को देखने को मिलता है। स्नान तो बहुत होते हैं, लेकिन ये जो शाही पेशवाई, ये शाही स्नान और पेशवाई निकलती है, ध्वज लहराते हैं, ध्वज पताकाएं, पालकी में सवार महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, ये सब नज़ारे केवल कुंभ के दौरान राजेंद्र देखने को मिलते हैं, जिनके लिए लोग बरसों इंतजार करते हैं। और ये कुंभ भी हर जगह नहीं होता, आप जानते ही हैं। कुंभ के होने की तारीखें और स्थान हजारों सालों से तय हैं, उनसे इतर वो कभी और कहीं नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो नज़ारा अभी गंगा के दर्शक देख रहे हैं, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, यही एक आकर्षण का केंद्र है और शायद इस महाकुंभ का यही मुख्य आकर्षण है कि अखाड़े एक के बाद एक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ सामान्य लोग स्नान कर रहे हैं, खुद को मिले हुए नियत समय में वो स्नान कर, अभी नागा लोग स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को सबको बाहर निकाल दिया गया है और जैसा राजेंद्र मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग अब प्रस्थान करने के मूड में हैं। प्रस्थान करना उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया है। वो पालकी उसी संजय पुल से वापस होकर लौट रही है, जहां से जिस पुल से जब पहले पूर्व में आए अखाड़ों की पालकियां वहां पर लौट गई है, उनकी पेशवाई लौट गई है, उनका शाही स्नान संपन्न हो गया है। तो अब ये जो एक प्रक्रिया चल रही है, एक धार्मिक प्रक्रिया चल रही है, तो ये अब संपन्न होने की ओर है। और दोपहर पूरी भरी है, सूरज बहुत तेजी के साथ निकला है, धूप बहुत तेज है, लेकिन गंगा माँ के किनारे खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को ये धूप दिखा नहीं पा रही है। सब इनको देखने के लिए खड़े हैं और भारी भीड़ तो यहाँ पर नहीं है, चूंकि श्रद्धालुओं को निकालकर यहाँ से जीरो जोन कर दिया था। लेकिन जितने पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज इस तपती धूप में केवल इस नज़ारे को देखने और अपने दर्शकों को दिखाने के लिए यहाँ जुटे हैं और ये डिगे नहीं हैं, उनके कदम बिल्कुल नहीं डिगे हैं। और यहाँ पर जिस तरह का नज़ारा है, ये उत्साह देता है, एक ऊर्जा देता है और एक उत्सव का माहौल बनाता है। और राजेंद्र, उत्सव क्या होता है? उत्सव वो होता है जब दिल की खुशी जब बाहर आ जाए निकलकर किसी मौके पर, ऐसा एक अवसर हो।